हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट वेब डेवलपमेंट बूट कैम्प 2022। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में फ्लेक्सबॉक्स के बारे में जाना था, फ्लेक्सबॉक्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था। तो फ्लेक्सबॉक्स को अच्छे से समझने के लिए हम सबको सबसे मेन काम प्रैक्टिस करना मस्ट है। तो इस वीडियो में हम सब एक फॉर्म क्रिएट करने वाले, बेसिकली एक फॉर्म नहीं, एक लॉगिन पेज बनाने वाले हैं। ओके, जिसमें अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्पेक्ट मैं करूँ और रिस्पॉन्सिव में मैं जाऊँ तो आप यहाँ पे शो देख सकते हैं यहाँ पर कि ये किसी भी डिवाइस पे आप लेकर जाएंगे तो ये परफेक्ट शो हो रहा है। इसे 100% में करता हूँ तो ये आपका फुल्ली रिस्पॉन्सिव रहेगा। मीन्स आप किसी भी डिवाइस पे इसे लेकर जाएंगे आपको ये परफेक्ट दिखने वाला है। आप इसे बनाने के बाद अपने गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन में भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना किसी बकवास के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे अपने VS कोड को ऑन कर लेना चाहिए। लेट मी ओपन इट एंड लेट मी क्रिएट अ न्यू फोल्डर। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, मैं फ्लेक्स ओके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन पेज। ओके, इसके अंदर में एक मेरा इंडेक्स रहेगा, index.html। ओके एंड अगेन style.css। ओके, in index.html let me create the boilerplate here। और टाइटल में हम सब दे देते हैं किसे, तो टाइटल में दे देते हैं बस वेलकम। ओके, अब जैसा कि मुझे ऐसा सेम बनाना है आपको, सेम वेलकम बैक जो भी ये लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ आता हूँ और लेट मी ओपन विथ लाइव सर्वर। अब मुझे सेम करना है तो मैं क्या ना करूँगा कि इसे मैं हाफ कर देता हूँ कि मुझे परफेक्ट यहाँ पे शो हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे ये सबसे पहला काम क्या होता है कि स्ट्रक्चर को बनाना है। तो HTML में स्ट्रक्चर हम सब कैसे क्रिएट करेंगे, तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं एक H1 की तरह एक फॉर्म है इसके अंदर में। तो कुछ ऐसे हम से लिखेंगे, एक डिव बनाते हैं जिसका एक क्लास दे देते हैं कंटेनर नाम से। उसके अंदर में एक H1 में लिखा हुआ है वेलकम बैक। ओके देन एंड अगेन एक इमेज है। आपको मैं इस वीडियो में एक GIF कैसे लाया जाएगा इमेज में वो उसके बारे में बताऊंगा। तो इमेज सोर्स अभी रखते हैं, पहले इनपुट एलिमेंट्स को ले आते हैं, फिर गिफी के बारे में आप डिस्कस करेंगे हम सब। फिर एक आता है फॉर्म टैग। ओके देन फॉर्म एक्शन को भी नल रखेंगे, मीन्स एक्शन में भी कुछ नहीं देने वाले हैं। आप वहाँ पे देख सकते हैं दो इनपुट है, तो एक इनपुट मैं देता हूँ, इनपुट टेक्स्ट टाइप होगा जिसमें नेम दे देता हूँ, कुछ भी नेम दे देता हूँ यूज़र एंड ID दे देता हूँ। ID आप नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पे लेवल का हम सब यूज़ करने वाले हैं इसलिए ID देना भी मस्ट है। तो ID में मैं नेम दे देता हूँ एंड द प्लेस होल्डर यूज़र ID। ओके देन यूज़र ID, मुझे इसका रीज़न तो नहीं पता बट मेरा वर्ड रैप काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ करूँगा बाद के वीडियो में। तो लेवल और लेवल में नेम में यहाँ पे दे देता हूँ और इसके अंदर में लिखना है यूज़र ID। ओके देन अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, वैसे तो ये शो हो रहा होगा अभी फ़िलहाल के लिए, मैं इसके नीचे में एक और है तो उसका मैं नाम दे देता हूँ लेवल। पासवर्ड है तो मैं पासवर्ड ही लिख देता हूँ इसका ID के लिए, और इसके अंदर है पासवर्ड। देन इनपुट में एक टाइप होता है पासवर्ड, तो वो परफेक्ट है पासवर्ड्स के लिए। तो नेम में इसका दे देता हूँ पासवर्ड एंड ID पासवर्ड। ओके देन एक सबमिट बटन भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसमें मैं लेकर आता तो ये हॉवर भी होता है। ठीक है, ये सारे क्रिएट करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लॉगिन पेज आ रहा है बटन। तो एक इनपुट में होता है सबमिट
ओके देन, अब क्योंकि उसके अंदर में लॉगिन लिखा हुआ है तो वैल्यू के अंदर में जो भी लिखेंगे वो शो होगा मेरा। तो लॉगिन, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तरह से मेरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि मेरा वेलकम बैक और ये सारे मेरे आ चुके हैं। अब बेसिकली क्या काम बाकी रहा है कि इनको डिज़ाइन करना। उससे पहले ये जो पिक्चर यहाँ पे है ना, उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मेरे लिंक में, मीन्स लिंक में भी नहीं, आपको मेरे ब्लॉग में आपको लिंक मिल जाएगा गिफ़ी का, ओके, या आप गिफ़ी भी सर्च कर सकते हैं, GIPHY गिफ़ी। तो आपको पहला लिंक मिला। तो इस वेबसाइट पे से आप किसी भी टाइप के GIF को अपने HTML में आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। और ये पूरी तरह से फ्री है। इसमें आप, जैसा कि मैं हेलो लिख देता हूँ, ओके, हेलो से रिलेटेड जितने भी GIF है वो सब आ जाएंगे। तो मैंने कुछ इसका यूज़ किया है, ठीक है। तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और कॉपी लिंक एड्रेस, ओके देन, कॉपी लिंक एड्रेस हो चुका है। अब मैं वापस यहाँ आता हूँ और लेट मी ओपन दिस वन, ओके देन। तो यहाँ पे मैं सोर्स में अपना उसका आईडी दे देता हूँ और ये मेरा सेव मुझे कर लेना चाहिए। आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग, GIF इमेज, ओके देन लेट मी चेक आउट। यहाँ राइट क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस, ओके, कॉपी इमेज एड्रेस को करना था, मैंने लिंक एड्रेस किया है। तो लिंक एड्रेस और कॉपी एड्रेस में क्या डिफरेंस है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं मेरा बहुत ज़्यादा आ रहा है बड़ा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंक आपको क्या दिया है उसको आपको देखने से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेरा GIF यहाँ पे आ चुका है, ओके। अब मुझे बस एनिमेशन करना है, मीन्स एनिमेशन नहीं, डिज़ाइनिंग करना है। डिज़ाइनिंग के लिए मुझे स्टाइल्स का जो पार्ट है वो खोलना चाहिए। सबसे पहला डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी को हटाने के लिए एस्ट्रिक मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0, ओके देन, क्योंकि बैकग्राउंड बॉडी का काम आएगा। बॉडी का मेरा कलर जो था ना वो बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ ब्लैक, ब्लैक भी नहीं, ग्रे, ओके देन। ये सेव क्यों नहीं हो रहा है, लॉगिन पेज, ओके देन, बैकग्राउंड कलर ग्रे एंड देन इसका हाइट मुझे देना चाहिए तब ये शो होगा। हाइट इसका 100 VH में दे देता हूँ। What happens, why is not, I think, okay then, मेरा यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा था। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि मैंने लिंक नहीं लगाया है, मीन्स मेरा जो स्टाइल CSS है, एक्सटर्नल CSS, उसे मुझे लिंक करना होगा। तो लिंक करने के लिए क्या करते हैं, तो लिंक CSS स्टाइल। तो आप देख सकते हैं मेरा अब बैकग्राउंड ग्रे हो चुका है। अब यहाँ पे मैं 100 VH, क्योंकि ये जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं उन सबको सेंटर में करना है। सेंटर में करने के लिए अब मैं पोजीशन एलिमेंट्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाला हूँ। पोजीशन एलिमेंट्स भी अपनी जगह पे बहुत ही परफेक्ट होते हैं, उन सब का भी यूज़ बहुत जगह हम सब करने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स, इससे मेरा फ्लेक्स कंटेनर क्रिएट हो चुका है। अब इन्हें क्या करना है ना कि सबसे पहले इसमें डायरेक्शन देने की मुझे ज़रूरत शायद नहीं है, क्योंकि एक तरह से कंटेनर ही ना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉडी के अंदर में एक कंटेनर है मेरा, ओके। तो उस कंटेनर में आपको ये सारे एलिमेंट्स, मैं इसको और छोटा कर देता हूँ कि वो आपको दिखे बड़ा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे बॉडी के अंदर में एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर बाकी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस कंटेनर को बीच में करना है, तो उससे बीच में करने के लिए डिस्प्ले हो गया और जस्टिफाई कंटेंट में कर देता हूँ सेंटर, ओके, और अलाइन आइटम्स कर देता हूँ सेंटर, ओके ना। यहाँ पे आप नोटिस करिए अगर मैं हाइट को हटा दूंगा ना तो ये अलाइन आइटम्स सेंटर का कोई वर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक तरह से बॉडी आपका पूरी तरह से ऊपर से नीचे की ओर नहीं है। अब आप
सवाल उठाएंगे कि अगर नहीं है तो ग्रे कलर कैसे लग गया। तो इसमें आप एक्सेप्शन टाइप ले सकते हैं। जब तक आप हाइट नहीं दीजिएगा तो अलाइन आइटम्स नहीं वर्क करेगा। तो हाइट मैं दे दिया हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मेरा सेंटर में आ चुका है। अगर मैं इसको बड़ा या छोटा करूँ, वेट अ मिनट, अगर मैं इसे बड़ा छोटा करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर पे ही है। ओके देन, तो मैं इसे अभी भी छोटा करके रखता हूँ कि आपको पकड़ के मैं बाद में दिखाने में इजी हो मुझे। वाई इज़ दिस हैपनिंग? ओके देन, आप देख सकते हैं अभी मेरा हो रहा है। तो सबसे पहले काम है मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली मैंने बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे सैंस सेरिफ का यूज़ करूँगा। गूगल फ़ॉन्ट्स में से मैं किसी भी फ़ॉन्ट को नहीं लेकर आ रहा हूँ। अब मेरा इसमें का काम शायद मेरा हो चुका है, तो डॉट में कंटेनर पे ले आता हूँ। कंटेनर अब देख सकते हैं, मैं जिस वीडियो इसमें देख सकते हैं कि मेरा सारा एक लाइन में है, मीन्स कॉलम वाइज। तो सबसे पहले डिस्प्ले करेंगे हम सब फ्लेक्स, ओके, और अलाइन, ओके ना, डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो आप देख सकते हैं कॉलम में आ चुका है। भले वो GIF बड़ा दिख रहा है, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी उसमें भी हम सब करने वाले हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन आपका कॉलम आ चुका है। अब इसमें क्या ना करते हैं कि पहले इस GIF को छोटा कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिख रहा है तो अजीब सा लग रहा है। इमेज अब बॉर्डर रेडियस 100%। इससे क्या ना होगा कि बॉर्डर रेडियस 100% वो एक तरह से सर्कल में चेंज हो चुका है। और विथ से मैं इसको छोटा करता हूँ, अप्रॉक्स में 200 पिक्सल्स में लेकर देखता हूँ। आई थिंक मुझे छोटा सा करना चाहिए और 150 पिक्सल्स में कर लेता हूँ। ओके देन, और इसका बॉक्स शैडो देता हूँ। बॉक्स शैडो की मैंने बताया था कि एक तरह से बैकग्राउंड में आपको 3D इफ़ेक्ट दे सकता है, मीन्स एक तरह से परछाई क्रिएट करेगा। तो बॉक्स शैडो 0 ये बता रहा है कि आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की तरफ जो शैडो वो कितना शिफ्ट होगा। उसके बाद जो 10 पिक्सल्स में लिख रहा हूँ उसका मतलब है कि कितना डार्क या कितना लाइटेड वो शैडो रहना चाहिए, मीन्स फैला हुआ। तो 10 पिक्सल्स में ब्लैक कर देता क्योंकि मुझे ब्लैक चाहिए शैडो। तो अब वो इमेज मीन्स वो GIF क्यूट सा लग रहा है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा ये तो सही है, लेकिन ये फॉर्म को भी अलाइन करना है। तो अलाइन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस कंटेनर के अंदर भी एक कंटेनर है, उस कंटेनर में ये सब एलिमेंट्स हैं। तो उस कंटेनर को भी फ्लेक्स आइटम बना देते हैं हम सब। तो फॉर्म को कैच आउट करेंगे और फॉर्म का नाम क्या है, फॉर्म को डिस्प्ले करेंगे हम सब फ्लेक्स। ओके देन, और फ्लेक्स डायरेक्शन हम सब करेंगे कॉलम। एंड आप देख सकते हैं कि मेरा कुछ हद तक परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन जो फिगर आपको दिख रहा होगा ना GIF, वो सेंटर में होना चाहिए। तो मैं क्या ना करूँगा कि अगर मैं इसमें, क्योंकि ये index.html है, जो बॉडी है उसके अंदर कंटेनर है और कंटेनर के अंदर में h1 और ये इमेज है। ओके, तो अगर मैं कंटेनर को कैच करके उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को सेंटर करने की कोशिश करूँगा तो वो फिगर भी आपका सेंटर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूँगा तो ये सेंटर हो जाना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सेंटर ये तो नहीं हुआ है। लेट मी चेक इमेज अलाइन। ओके, आपको मैं यहाँ पे पॉइंट बताना चाह रहा था कि अगर मैं अलाइन आइटम्स करूँ और उसको सेंटर करूँ तो ये सेंटर हुआ। अब क्यों नहीं हुआ मेरा जस्टिफाई कंटेंट से? तो जस्टिफाई कंटेंट देखता है क्या, तो आपका डायरेक्शन भी चेकआउट करता है। डायरेक्शन क्योंकि कॉलम है तो कॉलम वाइज सेंटर करने की कोशिश करेगा, और अगर रो रहा तो वो रो वाइज सेंटर करने की कोशिश करेगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि जस्टिफाई कंटेंट का यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं होगा। अलाइन आइटम्स से मेरा सेंटर हो चुका है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे रो करूँगा तो अगर मैं रो कर दूँगा
तो आप ये रो तो हो चुका है। फिर इसके बाद अगर मुझे कुछ सेंटर करना होगा ना, तो जस्टिफाई आइटम्स का यूज़, मतलब जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ किया जाएगा। वो ही परफेक्ट आपको समझ में आएगा अगर मैं और भी प्रोजेक्ट्स आपसे बनवाऊँगा। तो अभी के लिए आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि मैंने अलाइन आइटम्स का यूज़ करके आपको सेंटर करके आपको दिखाया है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि एक बॉर्डर लाइंस है, ठीक है। तो बॉर्डर क्रिएट करने के लिए हमसे क्या करते हैं कि कंटेनर में बॉर्डर क्रिएट करना है। तो बॉर्डर आई थिंक 5 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, ओके देन सॉलिड ब्लैक 5 पिक्सल्स ज़्यादा हो गया है, 4 पिक्सल्स में देता हूँ। 4 पिक्सल्स इट सीम्स गुड। तो बॉर्डर मैंने यहाँ पे सेट किया है। तो इसमें जो 4 पिक्सल्स है वो क्या है, तो उसका विड्थ, सॉलिड क्या है उसका स्टाइल, और ब्लैक क्या है तो उसका कलर। आप इन तीनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर विथ से विथ आ गया, स्टाइल का भी एक ऑप्शन आता है और कलर का भी ऑप्शन आ गया। और फिर बॉटम पे आपको भी अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने एक ही में आपको चेंज करके दे दिया। एक पॉइंट है कि आपको मैं सारे CSS के प्रॉपर्टीज़ नहीं बता पाऊँगा। अगर मैंने यहाँ पे बॉर्डर बताया है तो बॉर्डर में और कितने होते हैं उन सबको आपको टेस्ट करके देखना होगा, ठीक है ना। क्योंकि CSS में जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में है, इसलिए सारे प्रॉपर्टीज़ को बताना इतना इजी नहीं है, बहुत टाइम चला जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अब क्योंकि मुझे कुछ पैडिंग चाहिए, तो पैडिंग में दे देता हूँ 50 पिक्सल्स एंड 40 पिक्सल्स। इट सीम्स गुड। अब मुझे कॉर्नर्स को थोड़ा सा करना है, तो बॉर्डर रेडियस से मेरा कॉर्नर्स थोड़ा सा फोल्ड आउट हो जाएगा, तो मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल्स। तो इट सीम्स गुड। एंड देन मुझे करना चाहिए इसमें, आई थिंक अभी के लिए इसमें रहना चाहिए। तो मेरा इमेज भी सही है, मेरा हेडिंग पार्ट को मैं देखता हूँ थोड़ा सा। तो मैं अगर H1 दूँ, H1 में मुझे कर देना चाहिए मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स। और मुझे कलर को करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी जब तक मैंने उस पर नहीं, मीन्स मेरा कलर इसका है ना वो थोड़ा सा लाइटी सा है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ग्रे, ओके देन वो गायब भी हो चुका है। तो गायब को वापस लाने के लिए थोड़ा डार्क कलर उसमें ला देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा इसे मैं और भी डार्क कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे मुझे देख सकते हैं कि अगर मैंने H1 को सही किया है, इसमें मैं कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके। ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने का मेन रीज़न ये है ना कि अगर मेरा जो रिस्पॉन्सिवनेस में आप मैं चेक करके आप दिखाता हूँ, अगर इसको मैं छोटा कर रहा हूँ और छोटा किया तो वेलकम बैक ये बीच में आ गया। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये बीच में नहीं आएगा। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर का यही काम हो गया। तो फिलहाल के लिए मैं इसे हटाता हूँ रिस्पॉन्सिव को, और देन मैं फॉर्म पे आता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो फॉर्म है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है। तो मैं फॉर्म पे आ जाता हूँ, फॉर्म यहाँ पे है। देन फॉर्म में मुझे मार्जिन कर देना चाहिए टॉप 30 पिक्सल्स की, फिगर से थोड़ा दूरी आ जाए 30 पिक्सल्स। आई थिंक मुझे अब इन सारे इनपुट्स के बीच में कुछ डिस्टेंस चाहिए होगा। तो मैं क्रिएट करता हूँ इनपुट में मार्जिन अगर मैं बॉटम करूँ 10 पिक्सल्स, ये सही दिख रहा है। अब देख सकते हैं अब मैंने प्लेस होल्डर नहीं दिया था, तो यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ। प्लेस होल्डर पासवर्ड ओके देन इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा। फॉन्ट साइज आई थिंक 20 पिक्सल्स, कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो 18 पिक्सल्स, ओके देन
आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो बॉर्डर है, यहाँ पे आप कर्व देख सकते हैं इसको। तो उस कर्व को कैसे लाएंगे? तो जैसा कि मैंने बताया था आपको बॉर्डर में कि आपको सब ट्राई करना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे मैं एक बॉर्डर टॉप एंड राइट रेडियस, इसका मतलब क्या होना है कि बॉर्डर आपको देना है, मीन्स बॉर्डर का प्रॉपर्टी यूज़ करना। उस बॉर्डर में भी आपको टॉप राइट मोस्ट में उसका रेडियस आपको चेंज करना है। और रेडियस कितना आपको चेंज करना है? तो 20 पिक्सल्स या 30 पिक्सल्स देकर मैं देखता हूँ। तो 20 पिक्सल्स में ये सही दिख रहा है। तो 20 पिक्सल्स आप देख सकते हैं कि इसके कॉर्नर में ब्लैकिश टाइप आ गया। तो उस ब्लैकिश को हटाने के लिए बॉर्डर नन करना होगा मुझे, नन। तो वो ब्लैक टाइप का हट चुका है। अब मुझे करना चाहिए, इनपुट हो चुका है। लेवल को मैं देखता हूँ, थोड़ा सा लेवल में आता हूँ और इसमें पैडिंग दे देता हूँ थोड़ा बहुत। पैडिंग सब में नहीं होना चाहिए, बॉटम में मैं देखता हूँ। ज़्यादा नहीं, 1 पिक्सल्स नहीं, आई थिंक 2 पिक्सल्स इट इज़ करेक्ट। देन मेरा सब कुछ आपको ग्रेट दिख रहा होगा। बस अब बाकी रहा तो मेरा बटन पे। तो बटन को कैच करने के लिए मुझे एक क्लास भी तो देना चाहिए ना। तो मैं एक क्लास दूंगा बटन btn। ओके देन अब यहाँ मैं आता हूँ और डॉट btn। अब डॉट btn में मैं सबसे पहले दे देता हूँ इसमें विथ में 20, ओके देन 30% मैं देता हूँ। उसके साइज़ का 30% हो जाएगा। और बॉर्डर में बॉर्डर रेडियस, ओके देन सॉरी, बॉर्डर रेडियस मैं कर देता हूँ छोटा सा 10 पिक्सल्स। 10 पिक्सल्स बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, 5 पिक्सल्स मुझे देना चाहिए। ये परफेक्ट आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसके कलर में जाता हूँ। तो आई थिंक मुझे कलर देना चाहिए इसका ग्रे टाइप, थोड़ा सा ग्रे या ब्लैक भी बहुत परफेक्ट दिख रहा है। तो मैं इसे यही कलर रहने देता हूँ। पैडिंग में दे देता हूँ 2 पिक्सल्स एंड 8 पिक्सल्स। और इसके बाद विथ मार्जिन थोड़ा सा ऊपर से मैं मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन टॉप अप्रॉक्स 10 पिक्सल्स। आप देख सकते हैं कि मेरा ये फॉर्म अब परफेक्ट दिख रहा है। अब मुझे बटन पे, अगर मैं बटन पे अपने माउस को लेके जाऊँ तो वो चेंज होना चाहिए। तो डॉट btn, मैंने हॉवर इफेक्ट एक बताया था, ठीक है। ये स्यूडो एलिमेंट टाइप है। तो इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो निकालूंगा। अभी फ़िलहाल आप हॉवर का मतलब यही समझें कि अगर मेरा माउस इस पर जाएगा तो ये प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट होने वाला है। तो बैकग्राउंड कलर मैं इसको चेंज कर दूंगा ब्लू में, और कलर मेरा हो जाएगा आपका वाइट, ओके देन। और बॉक्स शैडो हो जाना चाहिए 0 एंड 10 पिक्सल्स ब्लू, ओके देन। ना अगर मैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि मेरा इस पे जाते ये कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हैं वो सारे प्रॉपर्टीज़ इस पे आ जाएंगे जैसे ही मेरा माउस इस पे जाएगा। एक होता है यहाँ पे, मैं देखता हूँ आपको, कर्सर पॉइंटर। ये कर्सर पॉइंटर, इसका मतलब क्या है ना कि अगर मेरा माउस जैसे जाएगा तो इस माउस का, यानी कि इस कर्सर का जो मतलब अभी फ़िलहाल एरो की तरह दिख रहा है ये कर्सर, ये वैसे ही एक फिंगर की तरह दिखने लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिंगर की तरह मेरा दिख रहा है ये, ओके। एंड देन मेरा ये आपको दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा इस पर आ रहा है ना, तो ये इस पर भी हॉवर इफेक्ट मैंने डाला है। तो हॉवर इफेक्ट मेरा कंटेनर पे है। तो मैं कंटेनर पे आपको आ जाऊँ और डॉट कंटेनर और हॉवर, ओके देन। इसका बॉक्स शैडो मुझे दे देना चाहिए। बॉक्स शैडो आई थिंक 0 एंड 30 पिक्सल्स ब्लू, ओके देन। आप मेरा यहाँ पे आ जाएगा। इसका बॉर्डर में मुझे चेंज करना चाहिए, बॉर्डर कलर ब्लू। तो आप देख सकते हैं कि आप परफेक्ट दिख रहा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा सब कुछ यहाँ पे लाइट अप हो रहा है। लाइट अप क्यों हो रहा है वहाँ पे? तो एक प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम है ओपेसिटी।
ओके। ऑपेसिटी में अगर 1 आप देते तो ये डिफ़ॉल्ट है, इससे कोई चेंजेस नहीं आएगा। 1 से ज़्यादा देंगे तो वो और उसका कॉन्ट्रास्ट ये सब मतलब परफेक्ट ही होगा। लेकिन आप 1 से थोड़ा बहुत कम करेंगे, जैसे कि मैंने 0.5 किया, तो आप देख सकते हैं ये फेड आउट हो चुका है। इसका ऑपेसिटी का एक परफेक्ट हिंट जो होता है ना, वही यहाँ पे काम हो रहा है। ये आपका मीन्स ट्रांसपेरेंट की तरह यूज़ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँगा तो ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो ये मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा 8 नहीं 7 तक मेरा सही है। और जैसे ही मेरा इस पे हॉवर आएगा तो ऑपेसिटी मेरा चल जाना चाहिए 1। ओके देन, तो आप देख सकते हैं कि मेरा परफेक्ट आ रहा है, जैसा यहाँ पे है वैसा यहाँ पे आपको मिल रहा है यहाँ। और यहाँ पे आएंगे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो मेरा भी वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि एक्शन तो मैंने दिया नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट आपको बन चुका है और इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आप अपने गिटहब पे अपलोड करें और लिंक डिस्क्रिप्शन मीन्स लिंक कमेंट में आप डाल दें। मैं भी देखना चाहूँगा कि आप लोगों ने क्या बनाया है। और बेसिकली अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स अच्छे से समझना है तो आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है। बिना प्रैक्टिस के फ्लेक्स बॉक्स आप नहीं समझ सकते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स की मदद से आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट वे से मेरा एक रिस्पॉन्सिव पेज बन चुका है, मीन्स रिस्पॉन्सिव। तो ये फुल्ली अगर हम एक तरह से बोलेंगे तो ये परफेक्ट एक वेबसाइट है। बहुत ही सुंदर क्यूट सा लॉगिन पेज है मेरा। ओके देन, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।